नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। आप सब लोग जानते हैं कि मैं भोजपुर जिला के पौना थाना क्षेत्र के पौना थाना परिसर में, जिसके थानाध्यक्ष मेरे पूज्य पिता श्री सुरेश सिंह हैं, उन्हीं के द्वारा और मेरी माता जी के द्वारा उनके अथक प्रयास से एक हनुमान जी का मंदिर बनाया गया और मेरे पूज्य माता पिता के कर कमलों से उसी मंदिर का यानी हनुमान मंदिर के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मैं पौना थाना गया था और पौना में मेरे बहुत सारे चाहने वाले लोग जो हैं वो मुझसे वहां पर मिले और मिल करके और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छे लोग हैं भोजपुर जिला के। वहां मेरा जीवन धन्य हो रहा था। एक तो पहले ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी शरण छू करके आशीर्वाद लेकर के मेरा जीवन पहले से धन्य हो चुका है। बाबा रामदेव मेरे घर पर आ चुके हैं और उन तमाम उपलब्धियों के बावजूद सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि जब मैं ग्रेजुएशन अभी फाइनल किया था, उस समय मेरे पूज्य पिताश्री ने मेरे द्वार पर नदी के किनारे, नदी मेरे द्वार पर धनौती नदी है, नदी के किनारे मेरे द्वार पर हनुमान जी का मंदिर बनाया था और उसमें प्राण प्रतिष्ठा मेरे पूज्य माता पिता श्री के कर कमलों से हुआ। उसका मैं गवाह बना। के बाद में मेरे पापा जो है वो मेरे ममहर में यानी अपने ससुराल में उन्होंने मंदिर बनवाया। जहां भी जाते हैं मंदिर बनवाते हैं, जहां के थानाध्यक्ष होते हैं, कहीं मंदिर बनवाते हैं, कहीं मूर्ति लगवाते हैं, कहीं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक तरफ जहां लोग थानाध्यक्ष होते ही, दरोगा होते ही अफसरी के गुमान में चूर हो जाते हैं, वही हमारे पूज्य पिताश्री गरीब और मध्यम वर्गीयों की सहायता लेकर के और उनको अपना मुख्य अतिथि बना करके और यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ करवा करके और वहां पर मंदिर भी बनवा देते हैं। मुझे अभी याद है जब मैं ग्रेजुएशन अभी फाइनल किया था, उस समय जिन लोगों ने अगर 5 लाख रुपए की जमीन खरीद ली मेरे गांव में, आज वो सब जमीन 60-70 लाख रुपए की हो गई है, करोड़ों की हो गई है। तो अगर मेरे पिताजी भी उस 5 लाख रुपए की जमीन खरीद लिए होते तो आज 1 करोड़ रुपए की जमीन वो होती, मैं बेच करके कोई रोजी रोजगार कर सकता था, पूंजी बना सकता था। लेकिन मेरे पिताजी ने हनुमान बीमा कराया, बजरंग बली का बीमा कराया और उस बजरंग बीमा का नतीजा यह है कि मेरा छोटा भाई और मैं दोनों लोग काफी हम लोग खुश हैं। अमीर नहीं है लेकिन खुश हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां जो सब सारे परिवारों में होती है, यानी हर व्यक्ति के जीवन में होती है, वो कमी है जो हनुमान जी दूर कर देंगे। लेकिन पैसे के मामले में हम लोग अमीर नहीं हुए, धन पशु नहीं हुए, धन पिशाच भी नहीं हुए, लेकिन साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, उस लायक हनुमान जी ने मुझे बना दिया। हनुमान जी ने जो जनता का प्यार मुझे दिलवाया, जो मेरे क्लाइंट्स मुवक्किल का प्यार मुझे दिलवाया और जिस क्षेत्र में मैं गया उस क्षेत्र में ऊंचे आसमान तक पहुंचाया, बढ़ाया मुझे। पैसा छोड़ करके बाकी सब कुछ दिया उन्होंने, हनुमान जी ने। पैसा भी खाने का और पहनने का जरूर दिया। यह बात अलग है कि बहुत महंगा वस्त्र नहीं पहन पाता हूं, महंगी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में नहीं चल पाता हूं, लेकिन छोटी गाड़ी प्रभु ने जरूर दिया है। साधारण वस्त्र जरूर दिया है और खाने पीने के लिए तो राजा महाराजाओं से ज्यादा पौष्टिकारक अन्न मुझे दिया है हनुमान जी ने। यह सारा सुख सुविधा और सुख समृद्धि प्रभु हनुमान जी ने मुझे दिया। अब मैं आता हूं कि पौना थाना में क्या हुआ। अब एक वीडियो आप लोगों के स्क्रीन पर चलेगा। उस वीडियो में आप देखिए कि सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सबसे पहले शंख बजता है, शंख की ध्वनि होती है और उस शंख ध्वनि के बाद मेरे पूज्य पिताश्री जो है और माताश्री, अभी जो वीडियो आपको दिख रहा है उसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी और मेरी भावे, हम लोग हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते आगे बढ़ रहे हैं। फिर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को मैं उठा करके लाते हुए दिख रहा हूँ। हनुमान जी की मूर्ति को मैं ले जाता हूं, रखता हूं और ये जो तस्वीर अभी आप लोग देख रहे हैं, ये हनुमान जी को न्योता देने एक पुराने मंदिर में हम लोग गए थे, वहां की है। उसके बाद बाजे गाजे घोड़े इन सबों के साथ एक छोटी सी शोभा यात्रा निकालती है। ये वेदी की तस्वीर आप देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर। वेदी जो है वो सजाया जाता है जहां मेरे पूज्य पिताश्री और माताश्री बैठते हैं और मंदिर में हनुमान जी की मनोरम प्रतिमा लगाई जाती है। सामने कुछ लोग जो खड़े हैं वो हमारे गाँव के लोग हैं। घोड़ा, पुराने मंदिरों में घूम घूम करके शोभा यात्रा निकालना, घुड़दौड़ के साथ साथ चलना और काफी मनोरम दृश्य ये था, विहंगम दृश्य था। मुझे मेरा जीवन धन्य हो रहा था। और उसके बाद जो है वो फिर मैं हनुमान जी के मूर्ति के पास बैठता हूँ। मेरी छोटी बेटी मेरे गोद में बैठती है और बैठने के बाद जो है फिर बाजे गाजे के साथ जो है वो लोगों का एक भक्तिमय मनोरंजन। उसके बाद आवरण हटाया जाता है हनुमान जी का हम लोगों के द्वारा, वहाँ जो सिपाही जी लोग हैं और मेरे द्वारा। उसके बाद हनुमान जी के आंखों से एक पट्टी मेरे द्वारा हटाई जाती है। ये सौभाग्य मुझे मिलता है। मेरे पूज्य पिताश्री घी से, शहद से हनुमान जी को स्नान कराते हैं। उसके बाद हनुमान जी को लेकर के और डोली में बिठाया जाता है। डोली कंधे पर मैं लेकर के चलता हूं। जो हनुमान का कहार बनता है उसको हनुमान जी किसी की चमचागिरी नहीं करने देते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। फिर मंदिर में उठा करके और अपने स्थान पर हनुमान जी को रखा जाता है। हनुमान जी जैसे ही वहां पर स्थापित होते हैं कि उनकी पूजा आरती सब कुछ की जाती है
और पूजा आरती के बाद में सभी लोग वहां पर आके मत्था टेकते हैं। हनुमान जी की वेदी चारों तरफ जो है वो लोगों में हनुमान जी का प्रसाद चारों तरफ बंटता है। उसके बाद हम पति पत्नी, फिर माता जी, पिताजी, मेरी भौवे, मेरा भतीजा, मेरी बेटियां, सभी लोग वहां पर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में वहां से हनुमान जी का जो अष्टयाम कार्यक्रम है वो तब तक घुड़दौल भी होते रहता है और बाजा भी बजते रहता है। उसके बाद अष्टयाम कार्यक्रम होता है। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि हनुमान जी का बिस्तर सजाने का सौभाग्य मुझे मिला, जहां पे बजरंगबली आराम करते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद हनुमान जी को माला पहनाया जाता है और माला पहनाने के बाद मंदिर में हनुमान जी अपने खूबसूरत से स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, शंख ध्वनि बजती है, हनुमान जी का जयकारा लगाया जाता है और बजरंगबली के इस जयकारे के साथ बजरंगबली के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होता है और उसके बाद फिर जो है अष्टयाम कार्यक्रम लगातार जारी रहता है। तो इससे एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि जिन लोगों को यह श्रद्धा होती है कि खर्चीली शादी करेंगे, तब अपने बेटे को अपने खेत बेचे हुए पैसे से या उसके ससुर के खेत बेचे हुए पैसे से, अपने लोन लिए हुए पैसे से या उसके ससुर के लोन लिए हुए दहेज के पैसे से या अपने काले धन से या ससुर के काले धन से अपने बेटे को मैं रथ पर बिठाऊंगा और बिठा करके राजा महाराजा की तरह घुमाऊंगा, तो लोग आपसे जलते हैं और आपको अच्छा नहीं कहते हैं। इससे गरीबों में शादी का नाम सुनते ही गरीबों का कलेजा कांपता है, समाज दूषित होता है, समाज प्रदूषित होता है। खर्चीली शादियों के कारण बेटियां गर्भ में मारी जाती हैं, दहेज का रेट बढ़ता है, समाज बर्बाद होता है और गरीब आदमी शादी के नाम से कांप जाता है। गरीबों की खेत बिकने लगती है, तो अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उस के ऊपर लोन हो जाता है, और अगर मालदार जगह पे है, अगर पैसा कमाने वाले, घूस कमाने वाले जगह पे है, तो वो घूसखोर चोर बन जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसको शरीर, प्राण या वंश से उसको झेलना और भोगना पड़ता है। या तो उसकी औलाद बिगड़ जाती है या उसको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे उसके शरीर का नाश हो जाता है। तो ये सबसे अगर बचना है तो आप अपने बेटे को रथ पर चढ़ाने से अच्छा है कि प्रभु की पालकी घुमवा दीजिए। बेटे की शादी में हाथी घोड़ा से जो है वो प्रदर्शन करने से अच्छा है कि प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा में हाथी घोड़ों का प्रदर्शन करा दीजिए। बेटे की शादी में बिना मतलब के बहुत महंगा वाला बैंड और ऑर्केस्ट्रा बजवाने से अच्छा है कि आप प्रभु के लिए भक्तिमय बैंड, भक्तिमय ऑर्केस्ट्रा और खुर्दक बाजा बजवा दीजिए। अपने बेटी की शादी में अति खर्च करने से अच्छा है कि आप प्रभु के नाम पर अष्टयाम करवा दीजिए, हनुमान आराधना करवा दीजिए, सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए, भक्तिमय कार्यक्रम करवा दीजिए, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। यही बातें मुझे बतानी थी और मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आशा करता हूं कि हर गांव में मंदिर बने, हर टोले में मंदिर बने, पूरा देश राममय हो, हनुमानमय हो, जिधर देखिए उधर भक्ति का प्रचार प्रसार हो। इसी आशा के साथ आप लोगों को जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंद, जय बिहार।